आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई आपके लिए, पुलिस के लिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। लगभग बहुत इंपॉर्टेंट, सारी पढ़ा दिए, देख लेना, उससे ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब पढ़ा रहे हैं आपको गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि एक निश्चित संख्या को गुणा करके आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी में जोड़कर आगे बढ़ते थे। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब कि एक निश्चित संख्या को गुणा करके आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, मतलब एक निश्चित संख्या को गुणा करके आगे बढ़ना, जोड़कर आगे बढ़ना समांतर श्रेणी, और गुणा करके आगे बढ़ना गुणोत्तर श्रेणी। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 डाट डाटे थी। देखो कितने का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं। 2 का गुणा किया, इस पे 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया। एक निश्चित राशि को एक गुणा करते चले जाते, एक निश्चित संख्या को गुणा करते चले जाते, उसे ही हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। अगला जैसे 3, 6, 24 डॉट डॉट, इसमें भी 2 का गुणा करके आगे बढ़े हैं। ठीक, कोई दिक्कत? 3, 6, 12, 24, कोई दिक्कत? अब जैसे ये है 1, 4, 16, 64, यानी 4 का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं। 4 का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं। किसका गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं? अब देखो, अब हमने तुमको समांतर श्रेणी में क्या बताया था जी, मतलब जितना जोड़ के आगे बढ़ते थे उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। और यहाँ जो जितने का गुणा करके आगे बढ़ रहे थे, गुणोत्तर श्रेणी में एक निश्चित संख्या का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं, जिस निश्चित संख्या का गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। समझ लेना, बिल्कुल आसान है। मतलब जिस निश्चित संख्या को गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं, वो जो निश्चित संख्या है ना, उसे ही कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे समांतर श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ते थे, जो जोड़ करके आगे बढ़ते, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, उसी को हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर। और यहाँ जितना गुणा कर, देखो यहाँ 2 का गुणा करके जा रहे हैं, 2 का गुणा करके जाते रहे हैं, 4 का गुणा करके जा रहे हैं, जिस चीज़ का गुणा करके जा रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हिंदी में क्या? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, यानी कि जैसे यहाँ सार्व अनुपात कितना है? 4 है। उसमें बताए थे क्या, दूसरे में पहला माइनस करके निकाल लेते हैं समांतर। इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले में पहले का भाग दे देते हैं। 6 में 3 का भाग दे देंगे, 2, यदि मतलब सबका बराबर आना चाहिए। 12 में 6 का भाग दे देंगे, तब भी सेम। इसी तरह 2 तरीके होंगे, एक मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ के जा सकते हैं, या दूसरे टर्म में, यानी दूसरे पद में पहला पद डिवाइड करके ला सकते हैं। चलो आगे देखते हैं और कुछ। ये क्वेश्चन है जीपी में पदों की स्थिति क्या बतानी है। जीपी में पदों की स्थिति एक फार्मूला होता है Tn = a r⁻n-, अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं Tn = a r⁻n-1। a होता है प्रथम पद, r होता है सार्व अनुपात, और n-1, n मतलब जितना पूछ है, t 28 पूछ रहा है, 28 की तो वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 3 है, गुणा है, r की वैल्यू कितना गुणा करके आगे बढ़ रहा है? 2, n-1, n कितना है? 28 पूछ रहा है ना, 28 पद होगा, 28 - 1, तो आंसर कितना होगा? 3 × 2 की पावर 27। और 2 की पावर 27 करना आप बहुत बड़ी बात है, इसको नहीं कर पाओ, यहीं छोड़ दें, यही आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, एक होमवर्क दे इसको करके बताना कैसा है। ऑप्शन है आपका 3, 6, 12, 24। इस पर आपको निकालना है T 28, T 30, T 600। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। जल्दी आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो आज के लिए थैंक यू।